हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मयंक और स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला एवीएस की पाठशाला में। आज हम लोग टीजीटी विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, तो ये जो लास्ट मिनट प्रैक्टिस है इसको आप कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चन जो गलत होने के चांसेस हैं वो नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है। यहां पर देखिए, बल की परिभाषा पूछ रहा है कि वो न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है। ऑप्शन हमारे क्या हैं, द्वितीय, तृतीय, प्रथम और इनमें से कोई नहीं। तो जब बल की बात होती है तो बल की जो परिभाषा होती है वो न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। कौन से नियम से? फर्स्ट लॉ से। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, न्यूटन का पहला नियम है क्या? न्यूटन का पहला नियम हमको पता है। न्यूटन के पहले नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम, और वहीं से हमें बल की परिभाषा जो होती है वो प्राप्त होती है। समझ गए होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, गति का दूसरा नियम संबंधित है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? विस्थापन, संवेग, त्वरण या फिर वेग से। तो जो गति का दूसरा नियम है वो संबंधित है आपका संवेग यानी कि मोमेंटम। किससे है? संवेग से है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? P = mv। ठीक, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला आप लोग को याद ही होगा कि P बराबर क्या होता है? mv। m क्या है? m है आपका द्रव्यमान और v क्या है? v है आपका वेग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बल बटे त्वरण से प्राप्त होता है। बल बटे त्वरण से प्राप्त होता है। ऑप्शन देखते हैं, वेग, द्रव्यमान, संवेग या फिर विस्थापन। तो देखिए, जब बात किसकी होती है, F = ma। ठीक, अगर हम F/a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? m, और m क्या है यहाँ पर? m है आपका मास यानी कि द्रव्यमान, और अगर m आपका द्रव्यमान है तो हमें ये पता है कि F हो गया बल और a हो गया आपका त्वरण। यानी कि त्वरण, बल बटे त्वरण से क्या प्राप्त होता है? द्रव्यमान। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये है न्यूटन का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 न्यूटन के बराबर होता है। ऑप्शन हमारे क्या हैं? ऑप्शन है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है 1 किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 1 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो जब 1 न्यूटन की बात हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है 1 किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, 1 ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि डी भी गलत हो गया। सही हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ऐसा गुण जिससे कोई वस्तु या पिंड अपने अवस्था में बना रहना चाहता है वह कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा गुण
जिससे कोई वस्तु या पिंड अपनी अवस्था में बना रहना चाहता है वह कहलाता है। ऑप्शन हमारे हैं बल, जड़त्व, घर्षण या फिर त्वरण। अब कोई भी वस्तु या पिंड अगर अपनी अवस्था में बना रहना चाहता है तो ये है आपका न्यूटन का प्रथम नियम। और प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। बल हमारा गलत हो गया, घर्षण और त्वरण भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रॉकेट कार्य करता है वेग संरक्षण नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, ऊर्जा संरक्षण नियम पर या फिर संवेग संरक्षण नियम पर। तो देखिए, जब रॉकेट जो कार्य करता है वो वेग संरक्षण नियम पर कार्य नहीं करता है, और द्रव्यमान संरक्षण नियम पर यह भी गलत है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर यह भी गलत है। बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण नियम। तो रॉकेट जो कार्य करता है वो संवेग संरक्षण नियम पर कार्य करता है। अब यहां पर संवेग संरक्षण नियम है क्या? तो जब बात होती है रेखीय संवेग संरक्षण की, तो रेखीय संवेग संरक्षण है पिंडों के किसी बंद निकाय पर अगर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, अगर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो इसका जो कुल संवेग होगा ये आपका नियत रहता है। ठीक है, फिर से सुनिए, पिंडों के किसी बंद निकाय पर अगर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका संवेग नियत रहता है, और रॉकेट हमारा कार्य करता है संवेग संरक्षण के नियम पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बल का एसआई मात्रक है। ठीक है, यहां पर बल का एसआई मात्रक पूछ रहा है। अब देखिए, जब बल का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका, ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन हमारा ए है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, बल का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बल का मात्रक अगर निकालने को आ जाए तो कैसे है? देखिए, F इक्वल टू होता है ma। m आपका द्रव्यमान हो गया, इसका मात्रक किलोग्राम, और a है वो त्वरण है, त्वरण का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि बल का जो मात्रक है वो क्या हो गया? बल का मात्रक हो गया आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संवेग का एसआई मात्रक होता है। अब यहां पर संवेग का एसआई मात्रक पूछ रहा है। अभी आपको बताया गया था कि P बराबर क्या होता है? mv होता है। ठीक है, यहां पर m यानी कि यहां पर जो द्रव्यमान है वो आपका हो जाएगा किलोग्राम, जो वेग है वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी गलत हो गया। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी गलत हो गया। किलोग्राम मीटर सेकेंड, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जड़त्व का गुण किससे संबंधित है? तो जो जड़त्व का गुण होता है वो आपका संबंधित होता है उसके द्रव्यमान से, यानी कि उसकी मात्रा से। बल, गति और त्वरण से संबंधित नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल लगते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, इसमें हमें देखना पड़ेगा पहले इसके ऑप्शन। ऑप्शन क्या क्या है? एक ही वस्तु पर, दो अलग अलग वस्तु पर, किसी वस्तु पर नहीं लगते, इनमें से कोई नहीं। तो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है, ठीक, एक्शन और रिएक्शन फोर्स है
वो हमेशा जो लगते हैं वो आपके दो अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। किसी एक चीज पर एक्शन और रिएक्शन होना संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, दो अलग अलग वस्तु पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। लेकिन चलिए बाकी का ऑप्शन भी देखना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी है किसी वस्तु पर नहीं लगते, डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं वेग है तो उसका संवेग होगा। अभी हमने पहले भी बताया है कि अगर कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान m है और वेग v है तो उसका संवेग फॉर्मूला p बराबर होता है mv। चलिए इसको जल्दी से मिला लेते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए हाफ mv, यानी कि ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी mv, बाकी का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी mv स्क्वायर, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, हाफ mv स्क्वायर, यानी कि ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो बी है वही हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, घर्षण बल हमेशा लगता है। कह रहा है कि घर्षण बल हमेशा लगता है। अब यहां पर हमें क्या देखना है, अपने ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन क्या है, विपरीत दिशा में, लंबवत दिशा में, झुकाव की दिशा में। अब देखिए मान लेते हैं कि कोई कार जो है वो गति की अवस्था में है, तो ये जो फोर्स लगाएगी ये आगे की ओर लगाएगी, और जो घर्षण बल लगेगा वो क्या होगा, इसका एक रिएक्शन फोर्स होगा। हमने फोर्स जो लगाया आगे की तरफ वो एक एक्शन हो गया, और घर्षण बल जो लगा पहियों पर वो एक इसका रिएक्शन फोर्स हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पर होगा घर्षण बल हमेशा लगता है विपरीत दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बाकी के ऑप्शन दिशा में ये भी गलत है, लंबवत दिशा में ये भी गलत है, झुकाव की दिशा में ये भी गलत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वस्तु पर बल लगने से उसकी, ऑप्शन देखिए, त्वरण परिवर्तित होती है, गति परिवर्तित होती है, गति नहीं परिवर्तित होती है, ए और बी। अब देख लीजिए, मानिए कि एक कोई कार जो है वो विरामावस्था में है, यानी कि खड़ी है, ठीक। अगर हम इस पे क्या लगाएं, एक फोर्स लगाएं, और ये कार गति की अवस्था में आ जाए, इसको एक काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, तो जब गति की अवस्था में आई तो पहले तो इसकी गति शून्य थी, फिर मान लेते हैं कि 20 हो गई, 30 हो गई, या फिर 50 हो गई, कुछ भी हो गई, तो यहाँ पे परिवर्तन किस में हुआ है, गति में। त्वरण, तो यहाँ पर ऑप्शन है त्वरण परिवर्तित होती है, ठीक है, लेकिन त्वरण तो पहले शून्य था ना, तो गति में परिवर्तन हुआ अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। त्वरण परिवर्तित होती है, ये भी गलत हो गया। गति नहीं परिवर्तित होती है, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, ये भी गलत हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्रव के अंदर या नीचे जाने पर दाब के मान में क्या परिवर्तन होता है, घटता है, समान रहता है, बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, अगर कोई भी द्रव के अंदर किसी भी वस्तु को डुबा रहे हैं, या हम अपने आप का भी उदाहरण लेते हैं, ठीक है, जितनी गहराई बढ़ती जाती है उतना ज़्यादा दाब का मान बढ़ता जाता है, ठीक। अगर गहराई बढ़ रही है द्रव के अंदर, या मान लेते हैं कि पानी है और हम उसके अंदर गहराई में हम जा रहे हैं, तो अगर गहराई में वृद्धि हो रही है तो दाब में भी वृद्धि होगी, यानी कि द्रव के अंदर नीचे जाने पर दाब का मान घटता है, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी समान रहता है, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर सी जो है बढ़ता है, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। ये तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप जान लीजिए कि पानी का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, बाकी के भी देख लेते हैं।
ऑप्शन नंबर बी है 10 की घात 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी है 10 की घात 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ऑप्शन नंबर डी है 10 की घात 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब जो कोई चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करेगा। जिसने लाइक किया नहीं है वीडियो को वो लाइक कर देगा। बाकी टीचिंग पर्पस के लिए ये चैनल है। अगर आपको किसी भी मैटर की आवश्यकता है या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को तो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।